पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हंटिंग वॉर का जो कंपटीशन था ना वो शुरू हो चुका था। सभी को मास्टर ने एक खास जगह पे भेजा होता है जहां पर एक से बढ़कर एक बीस्ट वगैरह है। तो यहाँ डिसाइपल की ये जिम्मेदारी है कि उनको बीस्ट को मारना है और उनका जो स्पिरिट क्रिस्टल रहेगा ना उसको हासिल करना है। जो जितने ज्यादा क्रिस्टल को हासिल कर पाएगा वही बनेगा इस हंटिंग वॉर कॉम्पिटिशन का विनर और उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड वगैरह दिए जाएंगे। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर तैयार हो चुके थे बीस्ट को मारने के लिए, पर यहाँ मूचन के दुश्मन इतने सारे थे जो उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मूचन जब उनको नहीं मिलता तो वो मूचन के दोस्त यानी लूली और सुनर के ऊपर अटैक करने लग गए थे। तो मूचन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है, इस वजह से वो सीधा अपनी थंडर बॉडी को यूज कर लेता है जो कि एक डिवाइन टेक्निक थी जिसको उसने कुछ टाइम पहले ही सीखा है। और उसका यूज करते हुए तो उसने यहाँ पर हियाओ को बहुत बुरी तरीके से मार ही डाला था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दोबारा से उसी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर याओचन जो था वो शियाओयान से कहता है कि तुमने कहा कि कोई है इंसान तुम्हारी नजर में जो तुम्हारे बदले तुम्हारा काम को पूरा करने के लिए तैयार है, तो बताओगे वो कौन है। तो ये सुनकर शियाओयान कहता है कि है एक लड़की, और तुम्हें पता है वो लड़की कौन है, वो है मेरी बेटी। इसके बाद वहां पर आवाज आती है जो कि आवाज थी शियाओयान की बेटी यानी कि शियाओ शियाओ की। वो कहती है कि फादर मैं आ रही हूँ। और इतना कहने के बाद ही हम यहाँ पर शियाओ शियाओ की एक कमाल वाली एंट्री को देख पाते हैं। वो सीधा आती है और अपनी पावर का यूज करते हुए एक वॉइड होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। उसकी एंट्री एकदम लाजवाब होती है और उसकी पावर तो एकदम कमाल की थी। उसने एक पल के अंदर यहाँ पर उस वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और सीधा वो यहाँ पर आकर पहुंच जाती है जहाँ पर शियाओयान मौजूद है। वो जो याओचन था उसको देखकर कहती है कि ग्रैंड मास्टर और फादर आप दोनों यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। तो शियाओयान उससे कहता है कि शियाओ देखो तुमने अपनी माँ से वादा नहीं किया था कि जब तक तुम अपना ब्रेक थ्रू नहीं करोगी तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, लेकिन तुम यहाँ पर अभी कैसे उठकर आ गए। तो शियाओ कहती है कि फादर आपको तो पता ही है ना कि सारा दिन कल्टीवेशन करना कितना ज्यादा बोरिंग होता है। तो मैं ना बिल्कुल थक चुकी थी, बहुत बोर फील हो रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग आई। ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू करते जाओ, इसके अलावा कुछ लाइफ में लगता है ही नहीं। मैं पावर तो इतनी गेन कर रही हूँ लेकिन मैं फाइट किससे करूँ, अभी तक कोई मुझे ऐसा मिला ही नहीं जिसके साथ मैं ढंग से फाइट कर पाऊँ। वो ग्रैंड मास्टर से कहती है कि सही कह रही हूँ ना ग्रैंड मास्टर, अभी तक कोई ऐसा मिला जिससे मैं फाइट करूं। वैसे हाँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे एक हेवनली स्पिरिट पिल देंगे, वो कहाँ गई, आपने अभी तक मुझे वो दिया नहीं। आप अपने वादे से मुकर तो नहीं रहे ना। तो शियाओयान कहता है शियाओ से कि देखो वो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर है, इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। तो याओचन शियाओयान से कहता है कि अरे नहीं नहीं यार बच्ची है, रहने दो। वो शियाओ से कहते कि देखो मैंने तुमसे वादा किया ना कि तुम्हारे लिए वो पिल लेकर आऊंगा, तो मैं लाकर पक्का तुम्हें दूंगा। वो शियाओयान को यहाँ पर पाठ पढ़ाने लगते कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी हमारा अगर काम अधूरा रह गया ना तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे मौका मिले उसको कर लेना चाहिए। अब मैंने वादा किया तो मुझे वादा तो पूरा करना ही होगा। इतना कहने के बाद याओचन तो वहां से गायब हो चुके थे। तो शियाओ अपने फादर से कहती कि फादर ऐसा क्यों होता है कि जब भी ग्रैंड मास्टर मुझे देखते हैं तो वो चले जाते हैं, क्या वो मुझसे नाराज हो जाते हैं क्या। तो शियाओयान कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो ऐसे ही समझ रही हो, तुम ना जब भी आती हो तो अपने ग्रैंड मास्टर की पूरी पोटली खाली कर देती हो, जो भी कमाल की चीज उनके पास होती है ना सब ले लेती हो, इसलिए वो तुम्हें देखकर पहले ही भाग जाते हैं। तो शियाओ जवाब देते हुए कहती कि अगर पोटली में सामान तो बच्चों के लिए ही होता है ना, देना ही नहीं है तो अपने पास क्यों रखते हैं, अपने पास रखते हैं इसका मतलब मुझे देने के लिए वो लेकर आए थे, इसलिए मैं ले लेती हूँ। बस वो सब छोड़िए, मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के साथ बात क्या कर रहे थे, आप दोनों के बीच में कौन सी बात चल रही थी, मुझे वो जानना है। तो शियाओयान कहता है कि मैं सोच रहा था ना कि तुम्हें एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार मिशन दूं। तुम कह रही हो ना कि तुम्हें बोर लगता है, तो मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ, उसमें तुम्हें बोर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो शियाओ कहती है कि सच में फादर आप सही कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल कमाल के हैं, आप तो सबसे बेस्ट फादर है। मैं तो जमाने से इंतजार करती कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब मैं अपनी पावर को टेस्ट कर पाऊंगी, मुझे ऐसा कभी मौका मिला ही नहीं था, लगता है कि आज जरूर मिलने वाला है। पर तभी वहाँ पर शियाओ की माँ की आवाज आती है लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो कह रही होती कि देखो तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी जब तक तुम अपना सॉवरेन रैंक को रीच नहीं कर जाती। अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की ना तो मैं 3 साल के लिए और तुम्हें कैद करके रख दूंगी कमरे के अंदर और तुम वहीं पे पड़े रहोगे और 3 साल तक के बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो शियाओ कहती कि यार इतना अच्छा मौका मिला था जाने का, फादर तो तैयार हो चुके थे लेकिन माँ ने बीच में आकर काम खराब कर दिया। अब शियाओ की माँ कौन है वो तो मुझे शायद बताने की आपको जरूरत नहीं है। शियाओयान यहाँ पर शियाओ से कहते हैं कि देखो तुम ना चली जाओ यहाँ से, तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है, तो उसको गुस्सा ना दिलाना ना ही बेहतर होगा। तो ये सुनकर शियाओ तो बिल्कुल नाराज हो जाती कि मुझे कहीं नहीं जाना है, अच्छा भला बाहर घूमने का मौका मिलने वाला था, सब खत्म हो गया। वो नाराज होकर वहां से जा चुकी थी। दूसरी तरफ बाकी लोग जो हंटिंग वॉर के कंपटीशन में आए हुए थे ना, सभी को पता चल जाता है कि हियाओ मारा गया, लेकिन हियाओ ने यहाँ पर गलती भी बहुत की थी, उसने रूल वगैरह को तोड़े थे, इस वजह से उसको ये सजा मिली है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अब यहाँ पर हियाओ चला गया है तो ली जुआन जो है ना उसके साथ मिलकर वो जो 3 जर्नल है उनके साथ मुकाबला कौन करेगा। हियाओ का तो लगता था कि वो रैंकिंग में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पे तो आ ही जाएगा जर्नल का मुकाबला करने के लिए, लेकिन अब तो वो मर ही गया। अब जितने भी यहाँ पर जीनियस वगैरह आए थे ना उसमें से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे बचे थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं फर्स्ट या सेकंड रैंकिंग को हासिल करने के। तीसरा बंदा मूचन हो सकता है, लेकिन बात असल में यही है कि मूचन के जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल के जो पॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा कम है। अब भले से वो कितना ज्यादा भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके पॉइंट अगर बराबर नहीं हुए तो वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड की रैंकिंग नहीं ले सकता, उसके बाद उसको जर्नल से मुकाबला करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
दूसरी तरफ मास्टर वगैरह जो थे ना, वो यहाँ पर ये हाउ जो था उसकी हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि हमारी दुश्मन एकेडमी ने इस हियाओ को एक बहरूपिया बनाकर, एक जासूस बनाकर हमारी एकेडमी के अंदर रखा हुआ था। इतना बड़ा गद्दार था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मैं तो अपनी दुश्मन एकेडमी से इसके बारे में सवाल पूछने जा रहा हूँ, लेकिन बाकी मास्टर कहते कि देखो अगर तुम पूछने भी जाओगे ना तब भी वो एकेडमी वाले लोग इस बात से इनकार कर देंगे कि हिया जो है उनका कभी डिसाइपल हुआ करता था। ऊपर से मरा हुआ इंसान तो हमें गवाही देने के लिए नहीं आएगा कि उसने कहा क्या है, इसलिए इस मैटर को खत्म कर देने में ही भलाई है। ये बात खाली लंबी खींचेगी, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो छोटू मास्टर जो थे वो कहते हैं कि वो जो होली एकेडमी है ना वो हमें टारगेट कर रही है, सबसे बड़ी तो वही हमारी दुश्मन है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कदम उठाएं और हम लोग शांत बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो मास्टर वगैरह कहते हैं कि देखो कल्टीवेशन का वर्ल्ड ऐसा ही होता है, जो पावरफुल है वो कमजोर को दबाने की हमेशा से कोशिश करेगा, चाहे सीधा रास्ता हो चाहे उल्टा रास्ता हो, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पर किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने कन्फेस करने की जरूरत नहीं है कि हम गलत हैं या हम सही है। हमें अगर जीतना है, दिखाना है, साबित करना है कि हम स्ट्रांग है, तो हमें खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। हमें हर चीज में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर कोई हमारी बात सुनेगा। कमजोरी की बात कोई नहीं सुनता, भले से हम यहाँ पर सच्चाई के रास्ते पे क्यों ना चलते रहें। यही तो वजह है कि हमारे डिसाइपल को हमने भेजा है किसी भी हालत में वो जो स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन है ना उसको हासिल करने के लिए। अगर वो लोग हासिल कर लेते हैं ना तभी हमारी जो नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी है उसका थोड़ा सा नाम होगा और हम एक शान के साथ आने वाले एकेडमी कॉम्पिटिशन के अंदर ना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना कोई हमें भाव ही नहीं देगा। हमें बाकी चीजों को ध्यान ना देते हुए जो हमारा मेन फोकस है ना उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी हालत में टॉप 3 के अंदर ना हमारी एकेडमी को ले जाना ही है। तो छोटू मास्टर कहते हैं कि अब हियाओ मर गया, सुजुआन बुरी तरीके से इंजर्ड है और बाकी जो डिसेबल वगैरह है ना जिनके पास मौका था वो स्पिरिचुअल लाइट हासिल करने का, सबकी हालत खराब है। अकेला बचा है मूचेन। तो तुम्हें लगता है कि मूचेन वो स्पिरिचुअल लाइट हासिल कर पाएगा? मुझे तो उम्मीद बहुत कम ही लगती है। हमें पूरी की पूरी उम्मीद लगानी है अपनी एकेडमी की उस मूचेन के ऊपर कि वही यहाँ पर उस स्पिरिचुअल लाइट को हासिल करे। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये काम हो पाएगा, क्योंकि अगर उसने अकेला बचा रहा ना तो उसको 3 जर्नल से मुकाबला करना है पनिशमेंट हॉल के, जो कि एक बंदे के लिए कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मूचेन के पास ना अभी तक के वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जो पॉइंट है ना वो ही कम है। वो फर्स्ट रैंकिंग पे भी नहीं आ सकता, तो फाइट करना तो दूर की बात है। क्यों ना हम यहाँ पर इस रूल के थोड़ा सा चेंज कर दें जिससे मूचेन को फायदा हो और वो अपने स्पिरिचुअल क्रिस्टल है ना उसको बढ़ा पाए। लेकिन बाकी मास्टर जो थे वो आर्ग्यू करने लग जाते कि नहीं, हम किसी के लिए भी अपने रूल को नहीं बदलेंगे। अगर मूचेन को 3 जनरल से मुकाबला करना है, ये हंटिंग वॉर का कंपटीशन जीतना है ना, तो उसको सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल क्रिस्टल जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्रिस्टल उसको हासिल करने पड़ेंगे। रूल हम उसके लिए नहीं तोड़ेंगे। अगर मूचेन को साबित करना है कि वो स्ट्रांग है, वो कुछ करके दिखा सकता है, तो सब कुछ उसको अपने दम पर करना होगा। लेकिन तभी वहां पर आवाज आती है जो कि हो सकता है कि ड्रैगन फिश ऑफ पेमी की आवाज होगी। वो कहता है कि तुम ना मूचेन को कमजोर मत समझो, मुझे पक्का लगता है कि वो सारी चीजें करके दिखाएगा, उस पर उम्मीद लगाओ, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर ना मूचेन उस थंडर बॉडी जो है ना उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था और उसके पास एक मास्टर भी होते हैं जो उसको बहुत मेहनत से सिखा रहे थे और उनकी बदौलत ही यहाँ पर मूचेन ना थंडर बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट कर पाया था। दूसरी तरफ मूचेन जो होता है ना अब प्रेजेंट टाइम के अंदर वो लूली के पास आया था और उसको हियाओ के पास जो एंड्रॉइड मिला था उसकी मदद से वो लूली को ठीक कर रहा होता है। लूली उससे कहती है कि मुझे लगता है ना कि जहां तक के हियाओ जो था वो जीजुआन की कहने की वजह से तुम्हारे ऊपर अटैक करने आया था। वो और जीजुआन दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो मूचेन कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो कंपटीशन है ना एकेडमिक कंपटीशन, मैं उसके अंदर दोनों से बदला लेकर आऊंगा। जितने भी मेरे दुश्मन है ना सबसे मैं बदला लेने वाला हूँ। हियाओ को तो मैंने अभी मार डाला है और भी बहुत सारे दुश्मन बाकी हैं। वैसे ने पॉइजन पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? लेकिन लूली जो थी ना वो अभी भी थोड़ी सी उदास लग रही थी। वो कहती कि हाँ ठीक तो लग रहा है, लेकिन वो उदास मन से कह रही थी। वो कहने लग जाती कि मुझे ना बस एक पुरानी चीज याद आ गई, जब इससे पहले भी मुझ पर पॉइजन का असर हुआ था और तुमने स्पिरिचुअल लैंड के अंदर मेरे को ठीक करने की कोशिश की थी। तुम्हारे पास एक एंटीडोट की बोतल थी और उसकी मदद से तुमने मुझे ठीक किया था। तो वही लम्हा मुझे यहाँ पर याद आ गया। मुझे उससे कहता है कि उस टाइम तो तुमने मुझे जान से भी मारने की कोशिश की थी, क्या अभी नहीं करोगे? क्योंकि उस टाइम हम दोनों एक दूसरे को उतना अच्छे से जानते भी नहीं थे। तो लूली कहती कि उस टाइम मैंने तुम्हें मारने की इसलिए कोशिश की थी कि मुझे लग रहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे करीब हो जाऊंगी ना तो मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगी। ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती थी, मैं उस टाइम भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन वजह यही थी कि तुम्हारे साथ रहने से ना मैं अपना मकसद भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें साइड करने के लिए तुम्हारे पर अटैक किया था। तो मूचेन कहता कि क्यों अभी मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ क्या तुम्हारे मकसद से? लेकिन अभी तो तुम मुझे नहीं मारती हो। लेकिन लूली थोड़ी सी शर्मा जाती है, उसका कोई जवाब नहीं देती। उसको थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मूचेन के लिए कि मूचेन तुम्हारे तो अभी स्पिरिचुअल क्रिस्टल जो है ना वो बहुत ज्यादा कम है, क्या तुमने उसको कलेक्ट किया? कब पूरा करने वाले हो उसको? तो मूचेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं किसी भी हालत में ना टॉप 3 के अंदर तो अपनी जगह बना ही लूंगा इतने सारे क्रिस्टल को कलेक्ट करके, क्योंकि मैंने ना एक तरीका ढूंढा है जिसकी मदद से मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल को एक टाइम में कलेक्ट कर सकता हूँ। और वो तरीका पता है क्या है? मैं बीस्ट किंग को मारूंगा। जितने भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह है ना उनका एक किंग होता है, मैं उसको मार डालूंगा। उसको मारने के बाद मुझे बहुत सारे क्रिस्टल मिलेंगे। दूसरी तरफ हम कुछ डिसेबल वगैरह को देख पाते हैं, वो जो बीस्ट किंग है ना उससे मुकाबला करने के लिए आए हुए थे, लेकिन इन डिसेबल की बस की बात नहीं थी उस बीस्ट किंग से मुकाबला करना। तो वो जो बीस्ट किंग होता है ना आराम से उन दोनों की वाट लगा चुका था। वो जैसे उनकी जान लेने वाला होता है बीच में मूचेन आ जाता है और उन दोनों डिसेबल को बचा चुका था। वो उनसे कहना चाहते कि तुम लोग यहाँ पर आराम करो, तुम सीधा जा रहे थे बीस्ट किंग से मुकाबला करने के लिए,
है, तुम्हें पता भी है ना कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोनों डिसेबल उससे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी जान बचाई, वरना तो अभी हम मर गए होते। लेकिन अगर तुम लोग भी यहाँ पर उस बीस्ट किंग से मुकाबला करने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। हमारे किसी भी अटैक का उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा। जहां तक कि हमारा अंदाजा है ना, उसकी कल्टीवेशन जो पावर होगी वो सॉवरेन रेल्म के लेट स्टेज पे होगी ही आराम से, जिसको हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको हैंडल करना। तो मोशन कहता है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ और किस तरह से इस बीस्ट किंग को हराना है। इसके बाद मोशन और लूली दोनों जो थे ना उस बीस्ट किंग से मुकाबला करने के लिए जा चुके थे। वो बीस्ट किंग बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है कि अभी तो डिसेबल आए थे, वापस से ये लोग आ गए मरने के लिए, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो वो बाकी सभी का गुस्सा भी अब मोशन और लूली के ऊपर उतारने के लिए तैयार था। तो बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है। लूली तो कहने लग जाती कि हियाओ जो था ना ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हियाओ से भी फाइट करने के लिए हमें कितना ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे फाइट करने में तो और ज्यादा हालत खराब होने वाली है। लेकिन मोशन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी थंडर बॉडी का यूज करते हुए हियाओ को हराया ना, तो थंडर बॉडी का यूज करते हुए इसको भी हरा सकता हूँ। ऊपर से मैंने अपनी कल्टीवेशन को भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, तो मुझे लगता है कि मैं इस बीस्ट किंग को आसानी से हरा लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस से बीस्ट किंग के पास चले जाते हैं उससे मुकाबला करने के लिए। बीस्ट किंग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो रुकने वाला ही नहीं था। अपने और भी कई सारे अटैक को यूज करता है, क्योंकि वो पत्थर से बना हुआ था ना, तो उसके सारे के सारे अटैक पत्थर से ही जुड़े हुए थे। वो पहाड़ वगैरह को काट के उठा उठा कर फेंके जा रहा था मूचन और लूली के ऊपर, ताकि दोनों को उसी के नीचे दबा कर उनका भरता बना दे। लेकिन मूचन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लूली भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रही थी और मूचन के पास भी जो पावर होती है ना वो उसका यूज करते हुए उस बीस्ट किंग को मारने में लगा हुआ था। ये बैटल बहुत ज्यादा कमाल का होता है, लेकिन वो लोग कितना भी क्यों ना अटैक कर ले, वो जो बीस्ट किंग था ना उसके ऊपर अटैक का असर होता ही नहीं। उनके वेपन जाकर अटक जाते, लेकिन फिर भी एक खरोच तक नहीं दे पा रहे थे वो उस बीस्ट किंग को। मूचन और लूली देखकर हैरान रह जाते कि यार इसका शरीर तो बिल्कुल पत्थर वाला है, हमारे नॉर्मल अटैक तो इसको कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमें कुछ और अटैक का यूज करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो वो लोग वापस से यहाँ पर बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने लग गए थे, लेकिन बीस्ट किंग मरता ही नहीं, वो और भी खतरनाक अटैक उनके ऊपर करता जा रहा था। मूचन भी यहाँ पर अपने फॉर्मेशन वगैरह को क्रिएट करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर बीस्ट किंग को मारने में लगा हुआ था। बीस्ट किंग जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसकी जो रफ्तार होती है अटैक करने की वो एकदम बिजली जैसी थी। लूली भी कहने लग जाती कि यार इतना भारी भरकम शरीर लेकर ये बिजली की रफ्तार के साथ टेलीपोर्ट होता है और इधर उधर आकर अटैक करता है। हम अटैक को सोच नहीं पाते कि उससे पहले ये हमारे पर अटैक कर देता है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको मारना, लेकिन हमें कोशिश एक साथ जारी रखनी होगी। वो दोनों यहाँ पर मिलकर उस बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करे थे। मूचन भी बड़े बड़े पत्थर उठाता और पत्थर उठा उठा कर पटक रहा था बीस्ट किंग के ऊपर, जिसमें से बीस्ट किंग के काफी जगह पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। पत्थर पत्थर से टकराता तो वो टूटने लग गया था, लेकिन इस वजह से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है मूचन और लूली के ऊपर। लेकिन मूचन और लूली ने यहाँ पर एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि ये जो बीस्ट किंग है ना वो एक गुफा का जो एंट्रेंस है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि गुफा के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको वो बचाना चाह रहा है, और कोई भी यहाँ पर आ रहा है ना तो वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो गुफा के अंदर ना जा सके। तो ये देखकर वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि हमें कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से इसको ना एंट्रेंस से बाहर निकाला जा सके। उसके बाद हम अंदर जाकर देखेंगे कि असल में अंदर है क्या चीज मौजूद। तो मूचन भी कुछ दिमाग लगाता है, दिमाग लगाने के बाद वो सीधा चला जा चुका था लूली के साथ उस बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो और लूली दोनों वापस से बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो बीस्ट किंग जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो बहुत ब्रूटल अटैक देकर मारता है और सीधा जैसे उसने अटैक देकर मारा ही क्या था और उसका ध्यान अटैक पे लगता है कि वो तुरंत लूली और मूचन उस गुफा के एंट्रेंस के अंदर जाकर घुस चुके थे। तो ये देखकर वो जो बीस्ट किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं अटैक में ध्यान लगा रहा था जब तक कि ये लोग अंदर घुस गए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो लूली और मूचन जैसे उस गुफा के अंदर आए थे ना, ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है, एकदम शांत थी। बाहर तो बीस्ट किंग गार्डियन कर रहा था इस जगह की, लेकिन अंदर का जो माहौल होता है वो बिल्कुल शांत और काफी कमाल का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई एंशिएंट गुफा वगैरह है ये, और यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ पर खाली ट्रेजर ही ट्रेजर मौजूद होते हैं। क्या बहुत कमाल की जगह थी। मूचन कहता है कि तभी तो यहाँ पर ये बीस्ट किंग पूरी जान लगा रहा था ताकि किसी को अंदर आने ना दिया जा सके। वो इसी जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ पर जहाँ देखो ना वहाँ पर खाली स्पिरिचुअल क्रिस्टल ही मौजूद थे, इतने ज्यादा कि अगर सबको मूचन कलेक्ट कर लेना एक सेकंड के अंदर वो नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल के पॉइंट्स उसके पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंबार लगा हुआ था उतने सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल का। लूली भी कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम यहाँ पर आराम से इनको कलेक्ट करने के बाद नथरी जर्नल जो है उनका मुकाबला कर पाओगे, उनको चैलेंज कर पाओगे। और जैसे ही मूचन और लूली यहाँ पर आए थे, क्रिस्टल ले भी नहीं पाए थे कि वो जो बीस्ट किंग होता है वो दोबारा से यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। अब वो रुकने वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई जो इन्होंने मेरे घर के अंदर घुसपैठ कर दिया। वो पूरी गुस्से में दहाड़ मार रहा होता है और जैसे उसने दहाड़ मारी ना यहाँ पर अजीब सी पावर एक्टिवेट होने लग गई थी और पूरी जगह ऑरा से भर जाती है, हर तरफ एकदम जगमगाने लग गई थी। मूचन लूली से कहते कि देखो तुम और मैं जितना होता ना उतना ज्यादा स्पेशल क्रिस्टल को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना जितना हम उसको हैंडल कर सके, जब तक कि हम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक भी करेंगे और यहाँ पर स्पेशल क्रिस्टल को भी कलेक्ट करेंगे, वरना खाली तो ये कलेक्ट करने हमें नहीं देने वाला। तो इस वजह से पहले एक बार में मूचन अटैक करने जाता बीस्ट के ऊपर, उसका ध्यान भटका था, तब तक कि यहाँ पर लूली स्पेशल क्रिस्टल को कलेक्ट करती। उसके बाद अगर लूली अटैक करने आती तो जब तक कि मूचन जो होता है वो क्रिस्टल को कलेक्ट करता जा रहा था। इस
तरह से प्लान बनाकर ना ये दोनों काम में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा तो लू ली यहाँ पर कलेक्ट करते जाती है ताकि वो आगे चलकर ये मूचन को देकर उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो जो बीस्ट होता है अब लू ली के पीछे पड़ चुका था, वो उसकी जान लेना चाह रहा था। तो ये देखकर मूचन जो होता है वापस अपनी पावर का यूज करते हुए लू ली के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही बीस्ट किंग आ रहा था उसके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देता है। मूचन की हालत खराब होने लग गई थी, उसको बहुत सारे अटैक लग गए थे। तो ये देखकर लू ली भी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन मूचन और लू ली दोनों रुकने वाले नहीं थे। उसी तरह से वो बीस्ट किंग भी रुकने वाला नहीं था, वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उनको बहुत मारता है। लेकिन आखिरकार दोनों ने मिलकर उस बीस्ट किंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो मर चुका होता है। इसके बाद ये दोनों आराम से जितना भी क्रिस्टल होता है ना सबको कलेक्ट करने में लग गए थे। लेकिन जैसे ये लोग कलेक्ट कर रहे थे ना, इस जगह पर जितना भी ऑरा होता है वो वापस से स्पिरिट किंग जो था बीस्ट वाला उसको वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, उसको ठीक कर रहा होता है। तो लू ली मूचन से कहती है कि देखो हमने काफी ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल कलेक्ट कर लिया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम और ज्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते। तो वो दोनों तुरंत वहां से भागने लग गए थे, उनका तो काम बन गया था, बस अब यहाँ से बाहर निकलना था। तो जैसे ये लोग बाहर निकल रहे थे ये जगह पूरी तरह से टूटने लग जाती है और जो क्रिस्टल वगैरह थे उन्होंने वापस से रिवाइव कर दिया था उस बीस्ट किंग को। इस वजह से वो फिर से यहाँ पर आकर पहुंच जाता है लू ली और मूचन को मारने के लिए। एक बार फिर से ये कमाल का बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका था, जहाँ बीस्ट किंग अटैक पे अटैक देकर मारता है दोनों के ऊपर। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी और जैसे इनके ऊपर अटैक हो रहा था ना, बाहर से सभी लोग जब ये चीज देखते हैं तो वो लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि उनको अटैक करने की आवाज आ रही थी। किसी को समझ नहीं आता कि असल में यहाँ पर कहाँ पर अटैक हो रहा है। मूचन जो था लू ली से कहता कि मुझे नहीं लगता ना कि हम यहाँ पर भाग पाएंगे, हमें किसी भी हालत में इसको वापस से खत्म करना होगा, जैसे पहले खत्म किए थे। भागने तो ये हमें देगा ही नहीं। इस वजह से दोनों वापस से अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने लग गए थे। बहुत कमाल का ये बैटल होता है, जहाँ पर लू ली सबसे पहले अटैक करने जाती है और उसका साथ देने के लिए मूचन भी आ चुका था। वो दोनों यहाँ पर बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बीस्ट यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए कई बार मूचन की जान लेने की कोशिश करता है। कई बार उसकी जान खतरे में आती है, लेकिन फिर भी लू ली ने आकर उसको बचा लिया था। और जब यहाँ पर लू ली की जान कभी खतरे में आती तो मूचन आकर उसको बचा लेता है। इस तरह से दोनों यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट किंग के साथ फाइट कर रहे थे। तब मूचन जो होता है वो वापस से अपने सील्स को क्रिएट करने लग जाता है और उसने वापस से अपने 100 सील्स को समन कर लिया था। उसकी मदद से वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने में लगा हुआ था। जैसे वो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट का टाइम लगता है फॉर्मेशन तैयार होने के लिए। तब तक की लू ली जो होती है वो उस बीस्ट से मुकाबला करने चली जाती है ताकि मूचन को थोड़ा सा टाइम दिया जा सके, तब तक वो अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर ले। तो इसके बाद वहां पर वो दोनों के दोनों बंदे आ जाते हैं जो लोग यहाँ पर लू ली को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मूचन तो अभी खाली पड़ा है, तो यही हमारे पास मौका है इस जगह को पूरी तरह से लूटने का। लेकिन दूसरा वाला बंदा कहता है कि रुक जा, ये मूचन जो है ना अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, अगर उसके फॉर्मेशन के बीच में हम लोग फंसे ना तो हमारी वाट लगेगी। इसका ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मूचन जो था वो यहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाने में पूरी ताकत लगा रहा था, उसने काफी हद तक के फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था। तो जैसे यहाँ पर बीस्ट किंग देखता है कि ये फॉर्मेशन बना रहा है, वो पूरे गुस्से के साथ मूचन की तरफ ही बढ़ जाता है ताकि मूचन की जान ले सके। लू ली के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो मूचन को प्रोटेक्ट करे जब तक कि उसका फॉर्मेशन तैयार नहीं होता। तो लू ली बीच में आती है और बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने लग गई थी, लेकिन लू ली जब तक कि पहुंच पाती तब तक कि बीस्ट किंग जो होता है वो मूचन के करीब आकर पहुंच चुका था। और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था ना, अटैक लगने से पहले ही मूचन का जो फॉर्मेशन होता है वो काफी हद तक के तैयार हो चुका था। उसने अपना फॉर्मेशन तैयार कर लिया। जैसे उसका फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था बीस्ट किंग वहां पर स्टॉप ही हो जाता है, वो हिल ही नहीं पाया और उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर वो ट्रैप हो चुका था। फॉर्मेशन के अंदर से ऐसे अटैक बाहर निकल कर आते हैं कि बीस्ट किंग उसके सामने टिक ही नहीं पाता, उसका भरता बन जाता है और अटैक लगने की वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर ऐसा लग रहा था लू ली को कि ये बीस्ट किंग ना डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हम देख पाते हैं कि मूचन के फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए उस बीस्ट किंग ने अपना भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। वो अपनी डिमोनिक पावर को यूज कर लेता है और इस वजह से उसको जो अटैक लगने वाला था ना मूचन का, उसका असर ही नहीं हुआ। और अब यहाँ पर वो तैयार था मूचन और लू ली की जान लेने के लिए, वो वापस से तैयार हो चुका था। लेकिन लू ली अब बीच में आ जाती है और बीच में आने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करती है। वो कोई खास तरह की टेक्निक को यूज करने वाली थी और जैसे उसने यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज किया, हर तरफ उसका जो ऑरा होता है ना वो फैलने लग जाता है। ये जो टेक्निक थी लू ली की, उसकी थी वन स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म टेक्निक, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होती है। और जैसे उसने ये टेक्निक को यूज किया ना, इतना खतरनाक अटैक उसके अंदर से बाहर निकल कर आया था, जिस वजह से बीस्ट किंग का अटैक यहाँ पर पूरी तरह से टकरा जाता है लू ली के अटैक से। और दोनों का जब अटैक टकराया था ना, इतना भयंकर धमाका होता है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। दोनों एक दूसरे को एकदम बराबर की टक्कर दिए हुए थे। लेकिन तब मूचन जो होता है वो वापस से अपने फॉर्मेशन को पूरी तरह से तैयार करता है। जैसे उसका फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ था कि मूचन वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। और इस बार जो उसने फॉर्मेशन क्रिएट किया वो था लेवल 4 का फॉर्मेशन। अब तक ये मूचन लेवल 3 के फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाता था, लेकिन पहली बार उसने लेवल 4 के फॉर्मेशन को क्रिएट किया, जिस वजह से वहां पर एक लोटस क्रिएट हो चुका था। और वो लोटस इतना ज्यादा कमाल का होता है ना, जिसकी पावर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। बीस्ट किंग तो अभी भी यहाँ पर लू ली से फाइट करने में लगा हुआ था, उसका पूरा ध्यान होता है लू ली की तरफ। उसने देखा ही नहीं कि मूचन ने यहाँ पर अपना फॉर्मेशन तैयार कर चुका है और वो उसी के पीछे खड़ा है, उसको
पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अब जो वो उसको खत्म करेगा, बीस्ट किंग दोबारा बच ही नहीं सकता। और मुचेन तुरंत ही यहाँ पर अपने फॉर्मेशन के अटैक को देखकर मार देता है उसी बीस्ट किंग के ऊपर, जो अटैक जाकर मिल गया था लूली के अटैक के साथ। और जब ये वाला अटैक जाकर लगता है बीस्ट किंग को, वो वहां पर एकदम रोशनी के अंदर ही गायब होने लग गया था और यहाँ पर एक धमाके के साथ वो मारा जाता है। अब तो कंफर्म लग रहा था कि वो मर चुका है और दोबारा इसके खड़े होने के चांस ही नहीं रहे। तो ये नजारा देखकर वो दोनों जो बंदे थे ना, वो एकदम दंग रह जाते हैं कि भाई साहब मुचेन ने ये क्या किया, क्या कमाल का ये फॉर्मेशन था, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, पहले से कहीं गुना ज्यादा। और मुचेन ने जो अपना लेवल 4 का फॉर्मेशन बनाया था ना, उसको 1 सेकंड के अंदर उसने लेवल 5 के अंदर कन्वर्ट किया था। जहां हमें लग रहा था कि मुचेन ने लेवल 4 का फॉर्मेशन क्रिएट किया, जबकि असल में वो लेवल 5 का फॉर्मेशन था। वो दोनों बंदे जो थे ना, वो कहते हैं कि भाई साहब इसने लेवल 5 का फॉर्मेशन कैसे क्रिएट किया, हमें तो लग रहा था कि लेवल 4 का ही है, लेकिन इसने लेवल 5 का क्रिएट करके बीस्ट किंग की जान ले ली। ये मुचेन पहले वाला नहीं है, अब ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मुचेन खुद भी ये चीज देखकर एकदम हैरान और काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि फाइनली मैंने यहाँ पर लेवल 5 का फॉर्मेशन क्रिएट किया, जिसे क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये कारनामा मुचेन ने कर दिखाया। लूली की भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब वो लोग यहाँ पर इतना तो क्रिस्टल कलेक्ट कर चुके हैं कि मुचेन की रैंकिंग हो सकता है कि फर्स्ट पर आ जाए और उसके बाद उसको मौका मिलेगा पनिशमेंट हॉल के 3 जनरल से मुकाबला करने का। वो कर पाता है तो स्पिरिचुअल लाइट तो उसकी होनी ही है। तो जैसे मुचेन ने ये कारनामा किया था ना, हम यहाँ पर उसी पनिशमेंट हॉल को देख पाते हैं, जहाँ के तीनों जो जर्नल थे वो तैयार थे एकदम लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि हमें तो अब तक ये लग रहा था कि इस साल का जो चैलेंज होगा ना, जो बंदा हमसे लड़ने के लिए आएगा वो बोरिंग होगा, लेकिन नहीं, इस मुचेन को देखकर तो हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैलेंज को लड़ने के लिए। लगता है कि हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुचेन का इन तीनों के साथ मुकाबला होते हुए दिखाया जाएगा, जो एपिसोड बहुत कमाल का होगा। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।